इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला। इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली। इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली। इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेली। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है। बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant, and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। The reality is that all of these people who were speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri, or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very very high electricity cost, huge electricity cuts. बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country. मैं 98 दिन की बात करती हूँ, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूँ, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूँ, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu. 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और अब हमले, पहले कहा जाता था जम्मू जो था वो शांत हो गया था, वहां पे इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज फिर से जम्मू के डोडा में, जम्मू के रायसी में, जम्मू के इलाकों में फिर से हमले हो रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उन 2 वीर सैनिकों की जिनकी कल शाम को आतंकी हमले में हत्या हुई, वो शहीद हुए, और यहां पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, दुनिया का मैप लेकर बैठते हैं और कहते हैं ये देश आज मैंने डिस्कवर किया है, अब मैंने यहां जाना है। ये असलियत है। छोटे छोटे देश डिस्कवर करेंगे, पता नहीं किसको किसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन 2019 से नरेंद्र मोदी ने कोई भी श्रद्धांजलि का मैसेज, कोई भी संवेदना का मैसेज देना बंद कर दिया है।
हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। अगर आपको यकीन ना हो तो ये 25 आतंकी गम हमले की जो मैंने बात करी है वो उठाइए और नरेंद्र मोदी का मीडिया और उनका सोशल मीडिया देखिए और देखिए कि क्या उन्होंने एक भी हमले का संज्ञान तक लिया है। The least you can do is pay homage for the supreme sacrifice that our forces, our police forces are making in Jammu and Kashmir, but you have chosen not to do that because you want to tell the world that everything is all right in Jammu and Kashmir. No, it is not. It is not all right because militancy that had completely evaporated and vanished in Jammu is back with a vengeance. And what are you doing? ये आपकी विफलता है। मैं देखती हूँ यहाँ अमित शाह आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, फलाने को मैं ये कर दूंगा, ढिमकाने को मैं ये कर दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या किया आपने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आपकी सरकार बनने के बाद पिछले 98 दिन में 25 आतंकी हमले हुए हैं और जम्मू तक में हो रहे हैं। और अंत में वो बात करनी ही पड़ेगी जिसके हम सबसे बड़े पुरजोर समर्थक हैं, और वो है आजाद भारत में जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। इससे पहले कभी भी किसी भी स्टेट को डिसमेंबर करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है। छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाने का काम हुआ है और यह अच्छी बात थी। क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया? और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का ये वादा है हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे वी विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस इज समथिंग यू राइटफुली डिजर्व। ये आपका हक है, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के आईन ने आपको दिया है। किसी की हिम्मत, किसी की ये हैसियत नहीं होनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर को डिसमेंबर करके एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। I do believe that there has to be separation of power. I have no doubt about it. I do believe that the judiciary has to take into cognizance, sometimes suo motu on their own, of what's going wrong in the country. I do believe that the judiciary has to take into cognizance that why are there thousands of Indians who are languishing in jails across the country. Some of them are students, some of them are activists, some of them are bureaucrats, some of them are police officers. Why are they languishing all across the country without trial? I think the judiciary has a job to do. As long as you do your job, questions like these will not be raised. But when the judiciary glosses over this gross injustice is when questions like these come up.